दोस्तों, आज बात करते हैं रिजेक्शन की। ये एक ऐसा अनुभव है जिससे हर लीडर को गुजरना पड़ता है। हर लीडर को इसका सामना करना पड़ता है, हर एक को। चाहे आप नए हो या अनुभवी, रिजेक्शन से कोई नहीं बच सकता। आप किसी के पास जाते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में एक्साइटेड होकर। आप पूरी तैयारी के साथ जाते हो, अपने प्रोडक्ट की खूबियों को बताते हो, और फिर बूम, वो मना कर देते हैं। बुरा लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे सारी मेहनत बेकार हो गई। खुद पे डाउट आने लगता है, बिजनेस पे डाउट आने लगता है। लेकिन रुको, रिजेक्शन फेलियर नहीं है। ये एक टेम्पररी सेटबैक है। ये एक स्टेपिंग स्टोन है। हर रिजेक्शन आपको कुछ नया सिखाता है, आपको और मजबूत बनाता है। यकीन मानो, ऐसे सोचो, पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है। आप एक वॉरियर हो और रिजेक्शन एक तीर है। ये तीर आपको तभी चुभेगा जब आप इसे अपनी आर्मर के पार जाने दोगे। आपकी आर्मर है आपका बिलीफ खुद पे, अपने प्रोडक्ट पे, अपने ड्रीम्स पे। ये बिलीफ आपको हर रिजेक्शन से बचाएगा। तो अगली बार जब कोई नो कहे तो याद रखना, ये बस एक तीर है। इसे डिफ्लेक्ट करो और आगे बढ़ते रहो। हर रिजेक्शन आपको एक कदम और आगे ले जाता है। याद रखना दोस्तों, हर नो आपको एक येस के करीब ले जाता है। ये एक नंबर्स गेम है। जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे, उतने ज्यादा नो सुनोगे, उतने ही करीब होगे अपने नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू के। इसलिए रिजेक्शन को खुद को रोकने मत दो, इसे अपनाओ, इससे सीखो और चलते रहो। आपकी सक्सेस स्टोरी लिखी जाने का इंतजार कर रही है। हर रिजेक्शन के बाद आप एक कदम और करीब होते हो उस सक्सेस स्टोरी के। सच बात तो यह है, व्यावसायिक जाल सबके लिए नहीं है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं होता, और इसमें कोई बुराई नहीं है। हर किसी की अपनी पसंद और प्राथमिकताएं होती हैं। सबको कॉफी पसंद नहीं होती है ना? कुछ लोग चाय पसंद करते हैं, कुछ लोग जूस। व्यावसायिक जाल भी ऐसा ही है। ये एक विकल्प है और हर कोई इसे नहीं चुनता। कुछ लोगों को अपना बॉस बनना, अपना टाइम खुद सेट करना अच्छा लगता है। उन्हें अपनी स्वतंत्रता और लचीलापन पसंद होता है। दूसरों को ट्रेडिशनल जॉब पसंद है। उन्हें एक निश्चित दिनचर्या और स्थिरता चाहिए। इसमें कुछ गलत नहीं है। हर किसी की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। लेकिन बात यह है, इसी डिफरेंस की वजह से रिजेक्शन आता है। यह अस्वीकृति व्यक्तिगत नहीं होती। कुछ लोग नई चीजें ट्राई करने से डरते हैं। उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में डर लगता है। वो अपने रूटीन में कंफर्टेबल हैं। उन्हें बदलाव से डर लगता है। इसलिए जब आप उन्हें लाइफ बदलने का मौका देते हो तो वो मना कर देते हैं। ये पर्सनल नहीं है, ये उनकी सोच और समझ का हिस्सा है। वो बस समझते नहीं हैं। और पता है क्या? ये उनकी कमी है, आपकी नहीं। ये उनकी बैड लक है। वो एक अवसर खो रहे हैं। आप मेरे दोस्त, आप पोटेंशियल देखते हो, आप संभावनाएं देखते हो, आप फ्रीडम देखते हो, अबंडेंस देखते हो, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रिएट करने का चांस देखते हो। आप अवसरों को पहचानते हो। इसलिए उनके फियर से अपनी लाइट कम मत होने दो। अपने सपनों को मत छोड़ो, चमकते रहो, और आप उन लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपके साथ शाइन करने के लिए तैयार हैं। आप अपने जैसे लोगों को आकर्षित करेंगे। माइकल जॉर्डन को जानते हो ना? बास्केटबॉल लेजेंड। उनकी कहानी इंस्पिरेशन से भरी है। लेकिन क्या आपको पता है कि उन्हें हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था? हां, सही सुना आपने। सोच सकते हो, उन्होंने उसे नो कहा था। इमेजिन, एक यंग माइकल जॉर्डन को यह सुनना पड़ा। उन्होंने कहा था कि वो काफी अच्छा नहीं है। यह कितना हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है। लेकिन क्या जॉर्डन ने हार मानी? कभी नहीं। उन्होंने इसे एक चैलेंज की तरह लिया। उन्होंने उस रिजेक्शन को फ्यूल की तरह यूज किया। उन्होंने अपनी मेहनत को और बढ़ा दिया। उन्होंने और ज्यादा प्रैक्टिस की, और ज्यादा खेला, और अपने स्किल्स को इंप्रूव किया, और सबको गलत साबित किया। उन्होंने दिखा दिया कि वो सबसे बेहतर हैं। उन्होंने उन नोज को उस फ्यूल में बदल दिया जिसने उन्हें ग्रेटनेस तक पहुंचाया। यह उनकी जर्नी का हिस्सा था। जॉर्डन की तरह आप भी रिजेक्शन को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना सकते हो। यह आपको और मजबूत बनाएगा। हर नो एक लेसन है, एक अपॉर्चुनिटी है। अपने पिच को, अप्रोच को, बिलीफ को इंप्रूव करने का चांस है। यह ग्रोथ का रास्ता है। इसलिए रिजेक्शन से मत डरो। इसे एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देखो। इसे अपनाओ, इससे सीखो, और इसे अपनी सक्सेस की कहानी का हिस्सा बनाओ। इसे अपनाओ, इससे सीखो, और इसे यूज करके वो व्यावसायिक जाल के सुपरस्टार बनो जो बनने के लिए आप पैदा हुए हो। रिमेंबर,
हर रिजेक्शन आपको एक स्टेप क्लोजर ले जाता है आपकी अल्टीमेट सक्सेस की तरफ। सेक्शन 4, रिजेक्शन को फ्यूल बनाओ और भी स्ट्रांग बनकर वापसी करने के तरीके। रिजेक्शन हर्ट्स करता है, मुझे पता है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह आपको तोड़ दे। और भी स्ट्रांग बनकर वापसी करने का तरीका यह है, फीलिंग को फील करो, उसे बॉटल अप मत करो। डिसअपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट करो, फिर उसे जाने दो। एनालाइज करो और एडजस्ट करो। क्या आपका अप्रोच गलत था? आपका टाइमिंग गलत था? इससे सीखो और अडेप्ट करो। पॉजिटिव पे फोकस करो। याद करो कि आपने शुरुआत क्यों की थी। अपने गोल्स को विजुअलाइज करो। You've got this। याद रखो, हर नो आपको स्ट्रॉन्गर, वाइजर और रिजिलियंट बनाता है। यह सक्सेस के जर्नी का हिस्सा है। सेक्शन 5, किसान का पेशेंस व्यावसायिक जाल में सक्सेस कैसे पाएं। एक सक्सेसफुल व्यावसायिक जाल बिजनेस बनाना खेती करने जैसा है। आप सीड्स बोते हो, लोगों से बात करते हो, उन्हें नर्चर करते हो, फॉलो अप करते हो, रिलेशनशिप्स बनाते हो और पेशेंटली उनके ग्रो होने का वेट करते हो। आपको रिजल्ट्स ओवरनाइट नहीं दिखेंगे। इसमें टाइम लगता है, एफर्ट लगता है और हां, रिजेक्शन भी मिलता है। लेकिन जैसे एक फार्मर पेशेंटली अपने क्रॉप्स की देखभाल करता है, वैसे ही आपको भी पेशेंट और परसिस्टेंट रहना होगा। अगर आपको इमीडिएट सक्सेस नहीं मिलती है तो निराश मत होइए। अपने जाल को नर्चर करते रहो, अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर करते रहो और प्रोसेस पे ट्रस्ट रखो। हार्वेस्ट जरूर आएगी। सेक्शन 6, बिलीफ की पावर, पॉजिटिव माइंडसेट। आपका गेम कैसे बदल सकता है? आपका माइंडसेट ही सब कुछ है। यह आपकी सफलता की कुंजी है। अगर आप व्यावसायिक जाल को फियर और डाउट के साथ अप्रोच करोगे तो आपको और रिजेक्शन मिलेगा, लेकिन इसे कॉन्फिडेंस और बिलीफ के साथ अप्रोच करो और मैजिक देखो। खुद पे बिलीव करो, अपने प्रोडक्ट पे बिलीव करो और इस बिजनेस की पावर पे बिलीव करो। आपका बिलीफ बाहर दिखेगा, सही लोगों और अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करेगा। याद रखो, आपके थॉट्स आपकी रियलिटी बन जाते हैं। पॉजिटिव थॉट्स चूज करो, बिलीफ चूज करो और अपने व्यावसायिक जाल ड्रीम्स को ब्लॉसम होते हुए देखो। यह सब आपके हाथ में है। सेक्शन 7, सेटबैक से सक्सेस तक, व्यावसायिक जाल में आपकी ट्रायम्फ की जर्नी। हर सक्सेसफुल लीडर के पास रिजेक्शन ओवरकम करने की स्टोरी होती है। उन्होंने अनगिनत नोज का सामना किया है, खुद पे डाउट किया है और क्विटिंग के बारे में भी सोचा है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने परसिवियर किया। उन्होंने अपने सेटबैक से सीखा, अपने अप्रोच को रिफाइन किया और बिलीविंग करना कभी नहीं छोड़ा। और यही, मेरे दोस्तों, व्यावसायिक जाल में सक्सेस की की है। इसलिए अगली बार जब आप रिजेक्शन फेस करें तो ये याद रखना, आप अकेले नहीं हो। हर नो आपको एक यस के करीब ले जाता है। जर्नी को एम्ब्रेस करो, पॉजिटिव रहो और अपने ड्रीम्स को कभी मत छोड़ो।